और लगभग 12 घंटे हो गए, शाम की गोधोवन का समय हो गया, गाय अभी आई नहीं है। अब वो बेचारा अम्मा 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 करके के माँ आए और मुझे दूध पिवाए। वैसे ही हे भगवान मैं आपकी प्राप्ति के लिए तड़फ रहा हूं। प्रियम प्रियैव विश्रुतम विशष्णा मनोविरंधाक्ष दिदेक्षतत्वाम। और ये बात गीत गोविंद में बड़ी सुंदर कवि जयदेव ने भी लिखी है। पतति पतत्रे, गीत गोविंद में कवि जयदेव ने कहा है कि किसी नवांगना का विवाह हुआ और विवाह होकर वो अपने ससुराल में आई पति के संग में। मानो पति उसका मिलिट्री में बेचारा सर्विस करता है, अगले दिन वो ड्यूटी पे चला गया। 6 महीने के बाद उसको छुट्टी मिली और सूचना आई घर पे कि भैया आज तुम्हारे पति आ रहे हैं। तो वो कितनी उत्कंठित है उससे मिलने के लिए। पतति पतत्रे विचलित पत्रे शंकित तव पंथानम। उसके आंगन में घर में एक वृक्ष लगा है, उस वृक्ष के पर बैठा हुआ कोई पक्षी जरा सा फड़फड़ाता है और कोई पत्ता हिलता है उस वृक्ष का, तो उसको ये लगता है कि मेरे पति आ गए। पतति पतत्रे विचलित पत्रे शंकित तब पंथान। तुरंत वो बाहर निकल कर देखती है क्या आ गए मेरे प्रिय। ऐसे ही उस पक्षी के बालक और बछड़े के समान, उस प्रियतम के समान प्रभु मैं आपको प्राप्ति की बाट जो रहा हूं। प्रभु बस कैसे भी हो हमें अपना बना लो। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यै संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। ये बड़ी जोर की बात कही है उसने। वैकुंठ के लिए नहीं कह रहा कि मुझे अपने यहां बुला लो, गोलोक धाम की भी नहीं कह रहा हूं, साकेत की भी नहीं कह रहा है। ना ब्रह्मलीन अवस्था चाहिए, ना लीला में प्रवेश चाहिए। बोले जैसा मेरा कर्म है उसके वशीभूत होकर मैं एक बार नहीं 100 बार 1000 बार लाख बार इस पृथ्वी पे आऊं। तो फिर भाई क्यों फिर स्तुति कर रहा है। बोले ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यै संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। अपने कर्म के वशीभूत, प्रारब्ध के वशीभूत होकर 1000 बार मैं संसार में जन्म लूं। चाहो तो इतनी कृपा कर दो, उत्तमई श्लोक्यै गीयते यशः, जो उत्तम श्लोकों में आपकी कीर्ति का गान करते हैं उनसे मेरा प्रेम हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमारा। अंतिम श्लोकों में ये बात वृत्तासुर ने कही है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यै संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदार गेहे। कहीं ऐसा ना हो उस प्रारब्ध की वजह से मुझे आप दारा गेहे पुत्र पौत्र आदि के झंझट में फंसा दें। भगवान ऐसा मत करना। बस उत्तम श्लोकों में जहां आपकी कीर्ति का गान होता है बस उन सब में मेरा स्नेह हो जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी सुंदर स्तुति वृत्तासुर ने कही। मानो चारों श्लोक में वो क्या कह रहा है जो श्री भरत जी महाराज ने रामायण में कहा ना त्रिवेणी से, अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। वृत्तासुर ने ऐसी स्तुति करी और इंद्र महाराज के संग उसका युद्ध हुआ। दधीची ऋषि के से प्राप्त वज्र उनके हाथ में है, लेकिन फिर भी वो उसको परास्त नहीं कर पाए।
और महाराज जी सशरीर ही वह इंद्र को निकल गया, वृत्तासुर पूरे शरीर को निकल गया इंद्र के को। और फिर इंद्र ने अंदर गर्भ से उसके पेट का छेदन किया है उस वज्र से जब बाहर आए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने इसके पूर्व जन्म की कथा कही है। ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, ऐसी कथा है। बड़ा अद्भुत कथा है। 1 करोड़ इसकी रानियां थी, किसी के पुत्र नहीं था। एक के हो गया, अन्य ने डाह से उसको मार दिया। अब ये विकल होकर जब तड़फने लगा तो देवर्षि नारद जी ने आके इसको समझाया। वही चित्रकेतु वृत्तासुर बन के आया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी क्योंकि पहले विश्वरूप का वध किया, गुरु को वरण कर लिया था, और फिर त्रिष्टा ऋषि के दूसरे पुत्र वृत्तासुर का वध किया। तो उसने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 जगह विभक्त किया है। वृक्षों से जो गोंद निकलती है वो इंद्र की ब्रह्म हत्या है। जल में जो काई लगती है, ऊसर जो भूमि है, माताओं को जो मासिक धर्म होता है, 4 जगह वो विभक्त कर दिया गया। और क्योंकि देवताओं से परास्त हो गए बेचारे असुर, दुखी होकर अपनी माता दिति की शरण में गए। दिति ने कश्यप भगवान से प्रार्थना करी, महाराज आप तो कश्यप यानी पश्यप समान दृष्टि रखनी चाहिए। देखो मेरे पुत्र बार बार इन देवताओं के द्वारा प्रताड़ित होने पर कितनी दुखी हैं। हमें कोई व्रत पूजन अनुष्ठान ऐसा बता दो जिससे हमारे बालक सुखी हो जाएं। तो कश्यप ऋषि ने माता दिति को पुंसवन व्रत बताया और माता दिति ने विधिवत उसको पूर्ण किया। गर्भावस्था को प्राप्त हुई। अब देखो स्वेकार कुशलासुरा, ये महात्म्य शब्द आया देवताओं के लिए। कितने स्वार्थी, कितने चतुर हैं ये देवता। इंद्र को जैसे ही पता लगा कि हमारा शत्रु दिति माता के गर्भ में आ गया है, महाराज सूक्ष्म शरीर से गर्भ में प्रविष्ट कर गए और गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने उस गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े कर दिए। सामान्य शिशु तो है नहीं, व्रत के प्रभाव से गर्भ में बालक आया है, ऐसे कैसे नष्ट हो जाएगा। और जब 7 टुकड़े करने पर भी नष्ट नहीं हुए तो फिर इंद्र ने उस 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े कर दिए, फिर भी वो गर्भ नष्ट नहीं हुआ क्योंकि व्रत अनुष्ठान का प्रभाव है। अंत में इंद्र आ गए अपने लोक में और जब प्रसव का समय हुआ तो महाराज 49 मरुदगण के रूप में सत्तु है 49 मरुदगण के रूप में वो प्रकट हुए और वही वायु के वाहक बने हैं। हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं ना, और उसमें आता है कि श्री हनुमान जी महाराज ने लंका का जब दहन किया तो उनकी सहायता किसने करी? हर प्रेरिते ते समय चले मरुत 49। तो 49 मरुदगण प्रकट हुए हैं माता दिति के गर्भ से। ये कथा 6ठे स्कंद के अंतिम अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन करी है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गोवर्धन धारी। जय गोपी जन वल्लभ गोवर्धन धारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरि बोल।
गोपी जन वल्लभ गोवर्धन धारी। जय गोपी जन वल्लभ गोवर्धन धारी। जय गोपी जन वल्लभ प्यारे गोवर्धन धारी। जय गोपी जन वल्लभ गोवर्धन धारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गोवर्धन। ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से है, क्षत्रिय की उत्पत्ति बाहुओं से है। तो भैया हमें तो क्या चाहिए, राजा चाहिए ना। तो इसलिए फिर ऋषियों ने बैन के दोनों भुजाओं का घर्षण किया, और जैसे ही बैन के शरीर के भुजाओं का घर्षण किया गया तो उनके शरीर से भगवान के अवतार बोलिए श्री पृथु जी महाराज की, अर्ची महारानी की जय। ऋषियों ने दोनों को गद्दी पे अभिषिक्त कर दिया। अब क्योंकि बैन बहुत दुष्ट राजा हुआ था, तो देखो जब दुष्ट राजा होते हैं या प्रजा पापाचारी हो जाती है तो वास्तविक जो प्रकृति है ना वो अपने वैभव को छुपा लेती है। तो बैन के राजा होने के कारण जो हमारी प्रकृति में पृथ्वी तत्व है उसने अपने वैभव को छुपा लिया। अब पृथु जी महाराज राजा बनकर बैठ गए, लेकिन उन्होंने देखा कि पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया, समय पे मेघ बारिश नहीं हो रही। उन्होंने पृथ्वी को बुलाया, बोले देख रही हो तुम मेरी प्रजा भूखी मर रही है, तुम अन्न क्यों नहीं उत्पन्न कर रही हो। तो पृथ्वी ने कारण बताया कि जब दुष्ट राजा होते हैं तो मैं अपने वैभव को छुपा लेती हूं। और राजन तुम तो योग्य हो, तुम तो मेरा पालन करने के लिए प्रकट हुए हो, मेरा संरक्षण करने के लिए प्रकट हुए हो, मेरा संवर्धन करने के लिए प्रकट हुए हो। मैं गौ रूप से तुम्हारे सामने खड़ी हूं, आप मेरा दोहन करो। कथानक कहता है कि महाराजा पृथु ने मनु जी को बछड़ा बनाकर और पृथ्वी रूपी गाय का दोहन किया है। पृथ्वी रूपी गाय का दोहन क्या है? कृषि पद्धति। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? क्यों है ये? आदिकाल से चली आ रही है और अभी तक ये व्यवस्था चल रही है, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित नहीं है। भगवान के ही 24 अवतारों में से जो महाराज पृथु हैं उन्होंने इस व्यवस्था को स्थापित किया है। तो कृषि कार्य के संस्थापक हैं ये। पहले अर्थशास्त्री इनको आप कह सकते हैं, फर्स्ट इनको फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं। तो और वास्तविक नाम तो अर्थ है। पृथु में जो मैन नाम है वो अर्थ ही है, क्योंकि फर्स्ट मैन है, वो पहले व्यक्ति है, इसलिए प्रा उपसर्ग लगा है तो पृथु शब्द बन गया। तो भारत की अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए भगवान का अवतार है। और जब देवतुल्य राजा होते हैं तो फिर प्रकृति बहुत देती है। तो माँ पृथ्वी ने इतना दिया पृथु जी को, तो संभाला नहीं गया। तो क्या करना चाहिए फिर जब इतना प्रकृति दे? तो बोले यज्ञात भवते पर्जन्याः। ये चक्र है कि देवता हमको देते हैं तो यज्ञ के माध्यम से हम देवताओं को दें। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। हवन करना क्या है भाई? हवन करना क्या है? आप भी 6 तारीख को हवन करेंगे, तो हवन क्या है?
दिस इज लेटर बॉक्स इन गॉड, अग्नि। जैसे उस दिन ब्रह्म भोज होगा, संतकों का भोजन होगा, आम पब्लिक का भोजन होगा, उससे पहले देवताओं को भोजन कराने की प्रक्रिया है हवन। अग्नि का जब मंत्र जब पंडित जी लोग बोलते हैं, आवाहन करा के पूजन करते हैं अग्नि का, तो क्या बोलते हैं भाई अमित जी? मुखम समस्त देवानाम खंडवोद्यानदाहकम पूजितम सर्वयज्ञेषु अग्निम आवाहयाम्यहम्। मुखम समस्त देवानाम, गौ ब्राह्मण और अग्नि ये समान मुख हैं पृथ्वी पे भगवान के। तो हवन का मतलब है देवताओं को आहुति देना, और वह पोस्टमैन की भूमिका में है पृथ्वी पे अग्नि। अग्नि देवता कौन है? पोस्टमैन। आपने कहा गंगड़ बताए स्वाहा, तो गणेश जी को पुष्ट करेगी। आपने कहा इंद्राय स्वाहा, इंद्र को देगी। आपने कहा सूर्याय स्वाहा, सूर्य को देगी। इसलिए यज्ञ किया जाता है। तो भगवान हमको जब प्रचुर मात्रा में दे सब चीज को, हमें क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। तो पृथु जी महाराज ने जब इतना वैभव देखा कि पृथ्वी ने इतना अन्न दे दिया है, तो फिर 100 अश्वमेध यज्ञ करने का उन्होंने संकल्प किया। और आज से 2 दशक पहले तक हमने देखा, जब आता हाथरस में आसपास रहते थे, कि लगभग प्रत्येक गांव में 2 बार तो यज्ञ होता ही था साल में। आप लोगों ने भी देखा होगा। जिसके पास गेहूं था वो गेहूं दे देता था, जिसके पास चावल थे चावल देता था, जिसके पास शक्कर होती शक्कर देता था। नगद पैसे तो बहुत कम होते थे, तो सामग्री ही इकट्ठी होती थी। कोई घी भेज रहा है, कोई दही भेज रहा है, कोई छाछ भेज रहा है, कोई गेहूं, कोई चना, कोई जौ, और ऐसे अन्न इकट्ठा करके यज्ञ किया जाता था। क्यों? कि वो अन्न किससे पैदा हुआ? यज्ञ से ही तो हुआ। यज्ञात भवत पर्जन्यः, यज्ञ करने से बारिश हुई और बारिश करने से अन्न हुआ। लेकिन अब वर्तमान समय में दूर दूर तक यज्ञ सुनाई नहीं देते। यज्ञ की परंपरा बहुत जरूरी है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, प्रकृति से जुड़ी हुई है, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई है। बहुयामी यदि फायदा है तो वो सबसे ज़्यादा यज्ञ के फायदा है, इसलिए हवन होना चाहिए। देवता भी पुष्ट होते हैं और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, प्रकृति स्वस्थ रहती है, इसलिए हवन यज्ञ तो होना ही चाहिए। महाराजा पृथु ने एक एक करके 99 यज्ञ पूरे कर लिए अश्वमेध, और 100वां यज्ञ जैसे शुरू हुआ तो उसका यज्ञ पशु छोड़ा गया। यज्ञ पशु छोड़ा जाता है ना, अश्वमेध यज्ञ में अश्व छोड़ा जाता है, घोड़ा छोड़ा जाता है। अब इंद्र महाराज की गद्दी हाल गई, क्योंकि स्वर्ग की ऐसी व्यवस्था है वहां पर कि जो पृथ्वी पर 100 अश्वमेध यज्ञ कर देगा उसको शतक्रतु कहते हैं। इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। पृथ्वी में जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ करे, इंद्र को हटा दिया जाएगा और उस गद्दी पर उसको बिठा दिया जाएगा जिसने किया है। तो देवताओं के बारे में क्या कहा महात्मा में? स्वेकार कुशलासुरा, अपने कार्य को बनाने में बड़े चतुर हैं, बड़े स्वार्थी हैं ये। तो इंद्र ने उस घोड़े का हरण किया कि ना घोड़ा रहेगा, ना 100वां यज्ञ पूरा होगा, और ना मेरी कुर्सी कहीं जाएगी। और चुरा कर उस घोड़े को स्वर्ग में ले गया। यज्ञ की जब पूर्णावती का समय आया, महाराजा ने कहा पृथु ने, भाई वो कहाँ यज्ञ पशु? बोले महाराज जो सेना पीछे पीछे चल रही थी उसने सब जगह ढूंढ लिया, यज्ञ पशु कहीं नहीं मिला। फिर आचार्य ने बताया कि वो तो इंद्र हरण करके ले गया उसका। तो बोले उसको बुलाओ। और जब इंद्र नहीं आया तो उन्होंने स्वर्ग पे आक्रमण करने के लिए तैयारी कर ली महाराजा पृथु ने। तब ब्रह्मा जी ने आके समझाया, अरे आप तो साक्षात नारायण के अंश हैं, क्षमा बड़े इनको होत है, छोटे इनको अपराध। वो इंद्र को भय हो गया अपनी गद्दी का, इसलिए आपके यज्ञ पशु को चुरा कर ले गया है। अब आप इस यज्ञ को बस यहीं पर पूर्ण माने। ऐसा ब्रह्मा जी महाराज ने पृथु जी को समझाया।
तो बोले मैं यज्ञ को पूर्ण पूर्ण कैसे मान लूं? तो उनके यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए फिर वहां सनकादिक ऋषि प्रकट हुए, फिर भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए। और लक्ष्मी नारायण जब प्रकट हुए तो पृथु जी ने अर्ची महारानी के संग में उनका सांगोपांग पूजन किया है। भगवान ने कहा हमारा दर्शन खाली नहीं जाता, कुछ मांग लो। तो बोले महाराज ये जो इंद्रिय है ना, अयुतम 10,000 कान मुझे दो। बोले क्या करोगे? बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता, भरहि निरंतर होए न पूरे, अनवरत 24 आवर्स में आपकी कथा लीला का श्रवण करना चाहता हूं, इसलिए मुझे वरदान में और कुछ नहीं, 10,000 कान दे दो। भगवान लक्ष्मी नारायण ने उस यज्ञ को पूरा कराया है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और इन्हीं महाराज पृथु और अर्ची के वंश में प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। प्राचीन बरही माने उन्होंने पूरी पृथ्वी पे इतने यज्ञ किए कि कुशा से पाट दिया सारी पृथ्वी को। जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में कुशकंडिका होती है, चारों ओर यज्ञशाला की कुशाएं बिछाई जाती हैं। तो प्राचीन बरही का मतलब उन्होंने इतने यज्ञ किए थे कि पूरे पृथ्वी को कुशा से पाट दिया। लेकिन ऐसी कथा है कि वह हिंसक यज्ञ करते थे, यानी ऐसे यज्ञ करते थे जिसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। नारद जी को ये अच्छा नहीं लगा। नारद जी एक दिन आए प्राचीन बरही के यहाँ पर, उन्होंने स्वागत किया तो नारद जी ने कहा आओ। उनको चौक में ले जाकर खड़ा किया आंगन में और बोले जरा ऊपर की ओर देखो, आकाश की ओर। जैसे ही नारद जी के कहने पर प्राचीन बरही ने ऊपर दृष्टिपात किया तो देखा कि जिन पशुओं की उन्होंने बलि दी है वो सब मैं करके राजा को खाने को तैयार। देवर्षि ये क्या है? बोले जिनकी तुमने बलि चढ़ाई है ना, ये सब तुमसे बदला लेंगे, इसलिए पशु यज्ञ बंद करो, पशु की पूर्णाहुति बंद करो। राजन अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इन निर्जीव पशुओं को तुम मार रहे हो जो मुख से बोल नहीं सकते, ये जब तुम मर के जाओगे तुमसे बदला लेंगे। और यहीं पर नारद जी महाराज ने प्राचीन बरही राजा को पुरंजन का उपाख्यान सुनाया है। आपने सुना होगा ये उपाख्यान, कथाएं बहुत सुनी है। इसका सार क्या है? इसका सार केवल ये है, पुरा जनयति इति पुरंजनः। हमारा जो जन्म होता है, चाहे मनुष्य योनि में हो, चाहे पशु योनि में हो या अन्य किसी में हो, वो पुराने संस्कार के अनुसार ही होता है। पुरा जनयति इति पुरंजनः। जहां पर हम लोग अटके रह गए हैं ना, उसी के लिए हमें आना पड़ेगा। आसक्ति के नाश की बात क्यों कही जाती है? क्योंकि जहां आसक्ति रहेगी उसी के लिए आप दोबारा आएंगे। आज सुबह ब्रह्मचारी जी दर्शन देने के लिए मेरे कमरे में आ गए। महाराज जी ने कल मुझसे कहा था आरती के समय, पूज्य महाराज जी ने, कि आपसे कुछ चर्चा करनी है, कल कहा मंच पे। तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगा आपके कमरे में। बोले नहीं मैं आऊँगा। फिर भी निश्चय ये हुआ कि 8 बजे मुझे जाना था और मैं निकल ही रहा था कि 8:05 पे वो आ गए। तो सुबह कुछ एकांत भगवत चर्चा हुई तो उसी में फिर उन्होंने ये सुनाया मुझे। ये आसक्ति में मुझको याद आ गई बात। उन्होंने आज सुबह ही मुझे सुनाया है ब्रह्मचारी जी ने कि जब रामाश्रम पर वो थे, यानी हनुमत धाम से पहले, तो बोले वहां पर एक अवधूत संत आए और उन्होंने वहां बहुत दिन तक तप किया। और उनका दर्शन करने के लिए एक कोई ब्रह्मचारी संत आए उनसे मिलने के लिए। आए तो उन ब्रह्मचारी जी ने बड़े सुंदर जूते पहन रखे थे। जूता उतार के उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, अवधूत जी को आके प्रणाम किया। अवधूत जी ने जैसे ही उनके जूतों को देखा तो उनसे बोले, अरे भाई तुम्हारे जूते तो बड़े सुंदर हैं, बड़े महंगे होंगे, और तुम ब्रह्मचारी हो के इतने महंगे जूते पहनते हो।
तो बोले वो ब्रह्मचारी जी उल्टे पैर लौटे, तुम थे शायद सुबह कमरे में, और उन्होंने अपने उत्तरीय से जो पहन रखा था वस्त्र, उसी से जूतों को साफ किया और लाकर वो अवधूत जी के आगे खड़े रख दिए। बोले महाराज जी आप पहनो इनको। अरे बोले मैं तो पहनता ही नहीं हूँ, मैं तो पूरे वस्त्र नहीं पहनता, इन जूतों को क्या पहनूंगा। बोले नहीं महाराज जी, चाहे आप 2 मिनट के लिए पहनो, चाहे 5 मिनट के लिए पहनो, चाहे 10 मिनट के लिए पहनो, आपको इन जूतों को तो ग्रहण करना पड़ेगा। अब धूत जी बोले भाई मैंने अभी तक जूते नहीं पहने तो अब क्यों पहनूंगा। बोले नहीं, जब आपकी दृष्टि इस पर जाकर टिकी है तो कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर सूक्ष्म वासना विद्यमान रहती है। बोले ब्रह्मचारी जी ने जबरदस्ती उनको 2 मिनट के लिए वो जूते धारण कराए। बोले आपकी वासना का शांत जब ही होगी, ये अतिशय सूक्ष्म रूप से जो वासना है ना, उसी के कारण हमको जन्म लेना पड़ता है। ये आज सुबह की चर्चा है, अभी यहां आने से पहले। नारायण कहने का तात्पर्य है, यही पुरंजन उपाख्यान का सार है। कथानक तो बहुत विस्तृत है कि एक राजा थे, राजकुमार था जिसका नाम पुरंजन कहा गया है, और वे राजा का पुत्र घोड़े पे सवार होकर शिकार खेलने के लिए निकला। देखा तो उसने एक 9 द्वारों वाली नगर को देखा। ये जो मनुष्य का शरीर है, पूरा कथानक ये है कि वे राजकुमार ने 9 द्वारों वाली पुरी को देखा और उसमें वो प्रवेश कर गया। राजकुमार कौन है? जीवात्मा है। 9 द्वारों वाला नगर क्या है? हमारा शरीर है। और जब उसमें उसने प्रवेश किया तो वहां उसको बड़ी सुंदरी एक कन्या मिली जो हमारी बुद्धि है, पुरंजनी। उसके संयोग में वो आ गया, संयोग में आ गया, दोनों का पाणिक ग्रहण हो गया। अब वो उस बुद्धि रूपी पुरंजनी के ऐसा वशीभूत हो गया कि जो वो कहे सोई वो करे। क्यों भाई, हम सबकी यही तो स्थिति है। जो गूढ़ार्थ से भरे हुए कथानक हैं, चाहे गोकर्ण आत्मदेव का प्रसंग है, चाहे ये वाला प्रसंग है, ये सब हमारे जीवन से जुड़ी ही कथा है। हम भी तो वही करते हैं भाई। निश्चयात्म का क्या है? बुद्धि तो है, जैसा वो निश्चय करती है जीवात्मा वैसा एक्ट काम कर देता है। और अब वो ऐसा वशीभूत हो गया कि उसको ये भान नहीं है कि 9 द्वारों वाली पुरी में जो मैं हूं उसमें 365 आक्रमण करके दिन और रात उस पुरी को नष्ट कर रहे हैं। क्यों भाई, हमारा शरीर नष्ट ही तो हो रहा है। जरासंध शब्द का अर्थ मैं यही करता हूं। जरा माने बुढ़ापा और संधि उससे युक्त हो गई। भगवान ने 17 बार उसको हराया मथुरा में, तो हम भी तो यही करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हराते हैं कि नहीं। 50 साल में काले से सफ़ेद बाल हो गए तो 10 रुपये की डाई लाकर काले कर लिए, तो हमने जरासंध को हरा दिया एक बार। जरासंध ने यहाँ पे आक्रमण किया तो हमने चश्मा लगा कर फिर जरासंध को हरा दिया। ये इंद्रिय शिथिल हो गई तो यहाँ महाराज मशीन लग गई, फिर जरासंध को हरा दिया। जरा माने क्या है? बुढ़ापा ही तो है। ऐसे ही भगवान ने मथुरा में उसको हराया था, लेकिन फिर भी वो 18वीं बार आ गया। क्यों? कि अन्य सारी अवस्थाएं आती हैं चली जाएंगी, लेकिन बुढ़ापा हमको लेकर जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, पुरंजन और पुरंजनी का जो उपाख्यान है ये हमारे आपके शरीर की कथा है। अंत तो गत्वा वह पुरंजनी को ये भास हुआ कि ये घर, ये पुरी तो अब नष्ट होने वाली है, तो उसने उसका त्याग कर दिया। यानी बुद्धि रूपी पुरंजनी छोड़कर चली गई। जैसे कहते हैं ना कि आदमी को ब्रेन हेमरेज हो गया, बुद्धि काम नहीं कर रही उसकी। अब पुरंजन अकेला रह गया, और फिर जब वो शरीर ढह गया, पूरी वो ढह गई, तो वह पुरंजन अगले जन्म में स्त्री हुआ। क्यों? पुरंजनी की स्मृति के कारण उसका शरीर छूटा। अंत मति सुगति, पुरंजनी के वियोग में उसका शरीर छूटा, इसलिए वो अगले जन्म में स्त्री हो गया। और स्त्री होकर यहाँ मलयध्वज नाम के राजा के संग उसका फिर विवाह हुआ। पुरुष से स्त्री हो गया। आसक्ति है, ये सब वासना है ये। और मलयध्वज राजा के संग पूरा उसने जीवन जिया। जब उस मलयध्वज राजा का शरीर शांत हुआ तो उसके संग वो सती होने को तैयार हुआ।
पुरंजन। और जब वो सती होने के लिए चंदन की चिता पे बैठ गया, तब उसके अभिज्ञात नाम के मित्र ने उसका हाथ पकड़ा। अरे मूर्ख, क्या कर रहा है? कौन है तू? तू ना स्त्री है, ना तू पुरुष है, ना तू बालक है, ना तू बूढ़ा है, ना जवान है। छांदोग्य उपनिषद में ये मंत्र आता है, ऋग्वेद के अंदर जो मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम समान वृक्षे परिखस्व जाते। अवज्ञात नाम का साथी कौन है? परमात्मा।